मंत्रा। आज बात करेंगे कि पॉलीकैब या हैवेल्स किस में आपको एक आने वाले टाइम में, कल परसों या 1-2 दिन में अच्छी ट्रेड मिल सकती है, एक अच्छी स्विंग ट्रेड। शुरुआत करते हैं। अगर आप सिर्फ लेवल्स के लिए वीडियो देख रहे हैं तो आपको थोड़ा स्किप करना पड़ेगा, बिकॉज़ पहले हम टेक्निकल्स डिस्कस करने वाले हैं कि हम ये जो स्टॉक है क्यों ट्रेड करेंगे, क्या रीजंस रहेंगे टेक्निकली। सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना कि ये जो अभी सपोर्ट जोन इसका है वो कहाँ पर इसने सपोर्ट लिया हुआ है, कहाँ पर इसने अपने आप को होल्ड किया। दैट इज़ 200 डेज़ का मूविंग एवरेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। 200 डेज़ का सिंपल मूविंग एवरेज, ये जो पर्पल कलर की लाइन है, यहीं पर अगर आप देखेंगे कि इसके ऊपर इसका एक छोटा सा कंसोलिडेशन चल रहा है। अगर ये इस कंसोलिडेशन को होल्ड करता है एंड यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम इसके अंदर हो सकता है। तो पहला जो हमारा पॉजिटिव पॉइंट आया, द फर्स्ट पॉइंट इज़ 200 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेशन है। सेकंड पॉइंट इज़ आरएसआई। आप देखेंगे आरएसआई की सेटिंग, मुझसे किसी ने एक्चुअली पूछा था कि क्या सेटिंग्स रखनी है, तो आरएसआई की सेटिंग आपको 60 एंड 40 पे करनी है। आप यहाँ पर जाकर के कर सकते हैं। लेट मी शो यू। आप सेटिंग्स में जाएंगे एंड यहाँ स्टाइल में जाएंगे और यहाँ पर 60 एंड 40 कर देंगे। नॉर्मली यहाँ 70 एंड 30 रहता है। आरएसआई से बेसिकली हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। एक तो हमें डाइवर्जेंस पता चलता है, प्लस एक हमें मोमेंटम का एरिया पता चलता है, क्योंकि जो 60 से ज़्यादा आरएसआई माना जाता है, ग्रेटर देन 60 इज़ गुड फॉर एक अच्छे मोमेंटम के लिए। हमने ये जो लाइन बनाई हुई है, इसकी जो ये बॉर्डर है दैट इज़ 60 एंड जो इसका लोअर बॉर्डर दैट इज़ 40। तो 40 के ऊपर ये जो कंसोलिडेशन चल रही है दैट इज़ वेरी क्या कहना चाहिए, दैट इज़ वेरी बुलिश। ये बहुत पॉजिटिव साइन है इस एरिया के बाहर कंसोलिडेशन होना। तो ये किसी भी समय इस तरह के मोमेंटम में कन्वर्ट हो सकती है। ये स्टॉक लाने का रीज़न एक ये भी है। तो हमारे 2 पॉइंट हो गए। एक तो हमारा हो गया 200 डेज़ के सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर हो गया, एंड सेकेंड हो गया हमारा RSI इज़ ग्रेटर दैन 60 इन डे टाइम फ्रेम। 2 पॉजिटिव पॉइंट हो गए, क्योंकि जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं तो हमारे पास सेटअप होना चाहिए। ईदर यू डू इंट्राडे, चाहे आप इंट्राडे करें, चाहे आप स्विंग ट्रेड करते हैं, चाहे आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं। अगर आप बिना सेटअप के ट्रेड करते हैं, मेरा हर एक वीडियो में ये स्टेटमेंट होता है, तो आप ट्रेड नहीं, आप गैम्बलिंग करते हैं। और गैम्बलिंग करेंगे तो कभी कभार प्रॉफिट होगा और अधिकतर लॉस ही होने वाला है। हमेशा किसी न किसी सेटअप पर ट्रेड करिए, ताकि सेटअप फेल होने पर टाइम से आप वहाँ से एग्जिट ले सकें। हमने यहाँ पर देखिए 2 पॉजिटिव पॉइंट हो गए। अब बात आती है कि हम यहाँ पर एंट्री किस तरीके से करेंगे। कुछ और चीज़ें भी मैं डिस्कस करना चाहूँगी। यहाँ पर एक वॉल्यूम, अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर वॉल्यूम अच्छा खासा था जिस दिन ये एक अच्छा सा कैंडल बना। अब आप सोचेंगे कि ये कैंडल तो बन गया, उसके बाद में तो यहाँ पर ये स्टॉक होल्ड है और यहाँ पर तो वॉल्यूम नहीं है। तो ये जो ड्राई वॉल्यूम है, दिस ड्राई वॉल्यूम शोज़ कि यहाँ पर अक्यूमुलेशन चल रहा है एंड एनी टाइम ये यहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है। यहाँ पर ये जो वॉल्यूम है ये शो करता है कि यहाँ एक तरीके से आप कह सकते हैं बड़े प्लेयर्स यहाँ पर एक्टिव हैं। अब देखना इम्पॉर्टेंट है कि हमें यहाँ पर ट्रेडिंग के जो हमारे लेवल्स हैं, वो हमारे लेवल्स क्या रहेंगे, वो उन पर भी अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं। अब देख लेते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पर है। अभी तो हमने देखा है मूविंग एवरेज क्या कहता है, RSI क्या कहता है, कैंडल क्या कहती है, वॉल्यूम क्या कहते हैं, तो सभी कुछ अभी तक पॉजिटिव है। लेट अस डिस्कस अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो कहाँ पर किस तरीके से बन रहे हैं चार्ट के अंदर। अब ध्यान से देखिएगा, एक जोन मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ था। कई दिन कंसोलिडेशन के बाद में यहाँ पर इसने क्या दिया था, ब्रेकआउट दिया था। उसके बाद में इस एरिया को इसने यहाँ पर फिर से एक बार रीटेस्ट किया एंड यहाँ से फिर एक अपसाइड इसने मोमेंटम दिया, क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट दिया था। तो इस ये एरिया जो था पहले क्या था, वो रेसिस्टेंस था। कितनी बार यहाँ से टकरा के नीचे लौटा था, वहीं के वहीं कंसोलिडेट कर रहा था। तो उसके बाद में जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस होता है उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो सपोर्ट भी होता है। तो यहाँ से फिर से बायर एक्टिव हुए, फिर से बाइंग आई। बट हुआ क्या कि इस बार इसने यहाँ, चूँकि इसने क्या बनाया था, एक डबल टॉप का फॉर्मेशन किया था, तो उसके बाद में यहीं से सेलिंग आनी शुरू हो गई। फिर यहाँ से इसने फिर से एक एम पैटर्न बनाया। एम पैटर्न बनाते हुए एम पैटर्न का टारगेट आप जानते हैं कि यहाँ से लेकर के जितना ही होता है उतना ही आगे फिर फर्दर होता है।
फिर इसने यहाँ से फिर से एक बार जो बायर्स ने अटेम्प्ट किया, बट अगेन ये एक ट्रिपल टॉप का फॉर्मेशन हुआ। अब ट्रिपल टॉप जब बन जाता है तो जहाँ पर इसने यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट किया था, यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट किया था, थर्ड टाइम वो सपोर्ट वीक हो जाता है तो उसके टूटने के चांसेस जो है वो बहुत हाई हो जाते हैं। तो वो फिर वहाँ से ब्रेक डाउन हुआ। ब्रेक डाउन के बाद में ये सब रीटेस्ट हुआ एंड देन फर्दर इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट होता है वहाँ तक के लिए स्टॉक हमेशा जाता है। नेक्स्ट सपोर्ट कैसे फाइंड करेंगे, इसके पीछे आप लाइन एक्सटेंड करेंगे और देखेंगे इससे पहले कहाँ से सेलर एक्टिवेट हुए थे, आप ये पॉइंट देखेंगे। अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे सो समवेयर आपको ये यहीं पर ये पॉइंट नज़र आएगा। ये सारे एरियाज़ इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आपको अपने लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशंस बनाने के लिए जो एरियाज़ हैं वो देखने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ से देखो ब्रेकआउट हुआ था तो इसने एक अप मोमेंटम दिया था। तो अगर एक सपोर्ट हमारा फेल हो जाता है, ये एरिया अब हमारा सपोर्ट की तरह काम नहीं किया, यहाँ पर क्या हुआ, इसका ब्रेक डाउन हुआ, तो हम अब हमारा नेक्स्ट सपोर्ट हम कहाँ ढूंढेंगे, जहाँ से ब्रेकआउट मिला था, जहाँ से जो पहले रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, फिर सपोर्ट, फिर उसका ब्रेकआउट हुआ था। तो नाउ क्या वो कभी सपोर्ट की तरह टेस्ट हुआ है, नहीं हुआ था, तो नाउ इट विल एक्ट एज ए सपोर्ट। ये स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ, ये सपोर्ट की तरह काम किया एंड यहाँ से फिर से एक बाइंग प्रोसेस इनिशिएट हुआ। व्हाट इट मीन्स कि यहाँ पर बहुत सारे ऑर्डर्स लगे हुए होंगे, तो यहाँ से एक मोमेंटम हुआ। अब ये तो हो गया सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की बात। अब बात करते हैं कि जहाँ पर इसने अपने आप को फ़िलहाल होल्ड किया है वो एरिया भी इम्पोर्टेंट है हमारा, क्योंकि अब अगर आप देखो इस कैंडल को, आप इसकी विक देखो, इसकी विक देखो, यहाँ देखो, ठीक है, ये देखो, ये सारा, और ये देखो 1 2 3 4 5 मल्टीपल टाइम ये एरिया है, ये जो एरिया है मल्टीपल टाइम ये एरिया टेस्ट हो चुका है। ये एरिया रेसिस्टेंस की तरह काम किया, सपोर्ट की तरह काम किया, तो एरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो बस इसका एक बार मिल जाए इसको ब्रेकआउट, तो यहाँ से फर्दर जो इसके अंदर मोमेंटम आएगा वो एक अच्छा मोमेंटम आप यहाँ तक कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस जोन तक एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट आप अपना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, देन आप सेकंड टारगेट इस जोन तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, थर्ड टारगेट इस जोन तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा निफ्टी का भी व्यू देख करके चलेंगे कि क्या ये अपने टॉप प्राइस तक यहाँ पर जा पाएगा जहाँ पर इसने टॉप लगाया था। तो बट फिलहाल ये बहुत बुलिश लग रहा है। तो हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, हमने RSI डिस्कस कर लिया, हमने मूविंग एवरेज डिस्कस कर लिया, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस डिस्कस कर लिए। इन सब को मिला करके हमें एक पॉजिटिव ट्रेड यहाँ पर नज़र आती है। तो अब बचता है हमारे सिर्फ लेवल्स रहते हैं हमारे कि हमें किन लेवल्स पर एंट्री करनी है, क्या हमारा SL होगा एंड क्या हमारा टारगेट होने वाला है। इन सब को करने से आपको फ़ायदा क्या होगा, इन सब को करने से फ़ायदा ये होगा कि जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि हम ये ट्रेड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें ये सारी चीज़ें पॉजिटिव नज़र आ रही हैं। अगर सपोज़ इन चीज़ों में से कुछ नेगेटिव जाने लगता है, सपोज़ ये एक यहाँ पर एक इस तरह से फ्लैग पैटर्न का भी यहाँ पर एक फॉर्मेशन किया है, इसका ब्रेकआउट न दे करके ये इसका ब्रेक डाउन दे दे और नीचे की तरफ ये ब्रेकआउट है, ब्रेक डाउन देने लगे तो हमारी ट्रेड फेल हो जाएगी। तो ज़रूरी थोड़ी है कि आपको स्टॉप लॉस लेकर के बैठे ही रहना है। तो आपको दिख गया कि ब्रेक डाउन है तो आपको यहाँ से क्या कर जाना है, एग्ज़िट कर जाना है। आपने देखा कि RSI भी पॉजिटिव मोमेंटम एरिया से में नहीं है और नीचे की तरफ चल दिया है, तो वहाँ भी आपको एक सिग्नल मिल जाएगा। आप देखेंगे कि जो प्राइस था वो भी 200 डेज़ की मूविंग एवरेज के नीचे चला गया है, तो वो भी नेगेटिव हो चुका है। तो बहुत सारी चीज़ें मिला करके ही एक अच्छी ट्रेड बनती है। देखिए सिर्फ लेवल्स देने से, अगर आप ये सोचते हैं कि लेवल्स मिल जाएं फटाफट हम ट्रेड कल जा करके कर लें, तो कुछ दिन तो ठीक रहेगा, बट उसके बाद में आपका जो सामना होगा वो लॉसेस से होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपने ट्रेड में एंट्री क्यों ली थी। सो चलिए लेवल्स देख लेते हैं इसके। यहाँ पर जो इसका कंसोलिडेशन चल रहा है वो चल रहा है अभी तकरीबन 1280 1280 के आसपास। तो एक थोड़ा सा अप मोमेंटम हमें कल दिखाए, तो हम अपनी जो एंट्री है 1290 से लेकर के 1300 के बीच में हम अपनी एंट्री कर सकते हैं। दैट विल बी आवर बाइंग प्राइस, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मैं आपसे बोल दूं कि 1295 पे आप कर लें तो आपको एकदम से वो प्राइस मिल रहा है। तो इसके बीच में आप कहीं एंट्री करेंगे और आपका जो स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस का जो एरिया होगा इस कंसोलिडेशन का, जो ये यहाँ पर लगभग लो है 1250 से 2-4 पॉइंट नीचे 1248 के आसपास आप अपना SL रख सकते हैं।
और आपका जो टारगेट रहेगा, अब अपना टारगेट भी देख लेंगे कि हम टारगेट कहाँ तक का लेकर के चल सकते हैं। टारगेट मैंने बताया कि इसमें सेलिंग आना कहाँ से शुरू हुई थी, इसमें जो सेलिंग आई थी वो इस जोन से यहाँ से शुरू हुई थी। तो सेफ साइड के लिए आप इसको यहाँ इस एरिया के यहाँ कहीं बुक कर लेंगे। यहाँ पे आप अपना फर्स्ट जो है प्रॉफिट आप बुक कर लेंगे। तो टारगेट में बी समवेयर 1400 और सो लेवल्स मैंने लिख दिए हैं, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं कि हमें यहाँ पर हम बाई कर सकते हैं। जैसे हमें प्राइस मतलब जैसे ही मिले नहीं 1290 के ऊपर एक हमें ग्रीन कैंडल क्लोज मिले, उसके ऊपर हम 1290 से 1300 के बीच में बाई कर सकते हैं। टारगेट फर्स्ट हमारा ये हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा, फर्दर हम अपडेट करते रहेंगे। SL 1247 1247 1248 के आसपास कहीं आप अपना SL रख सकते हैं। और बाकी टेक्निकली मैंने आपको सारा डिस्क्राइब कर ही दिया है कि अगर इसमें कुछ नेगेटिविटी दिखती है तो आप अपने SL से पहले भी एग्ज़िट हो सकते हैं। टेक्निकली सारा कुछ यहाँ पर डिस्कस हो चुका है। और सेकेंड स्टॉक है हमारा पॉलीकैब। पॉलीकैब ट्रेड के लिए एकदम रेडी नहीं है, इसको हमें अपनी वॉच लिस्ट में डालना होगा बिकॉज़ यहाँ पर हमें ब्रेकआउट के जो सिंबल्स हैं वो दिख रहे हैं। सो उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो हमें 1 दिन 2 दिन 3 दिन जैसे ही हमें ये ब्रेकआउट मिले वैसे हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि इसमें किस तरीके से हमारी जो टेक्निकल एनालिसिस है वो रहेगी। देखिए पॉलीकैब ने बहुत टाइम तक एक इस जोन में यहाँ पर कंसोलिडेट किया। अगर आप यहाँ पर एक जोन देखेंगे, एक यहाँ पर इसने एक बॉक्स बनाया हुआ है, काफ़ी टाइम तक देखिए इसके अंदर ही इसने कंसोलिडेशन किया है। कितनी बार अगर आप देखेंगे यहाँ पर 1 बार, फिर 2, फिर 3, फिर यहाँ पर 4 बार यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया और जिस ऐसा लगा था कि यहाँ से ब्रेक डाउन देकर के नीचे चला जाएगा, बट ये नहीं गया। इसने 200 डेज़ के सिंपल मूविंग एवरेज पर ही सपोर्ट लेकर के यहाँ से एक अप मोमेंटम शो किया। तो अब ये बॉक्स हटा देते हैं एंड प्राइस एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो आप कैंडल देख रहे हैं 200 डेज़ के सिंपल मूविंग एवरेज पर है, 200 SMA पर। यहाँ पर फिर इसने यहाँ पर एक स्विंग बनाया एंड फिर यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। अगर आप इस ट्रेंड लाइन को देखेंगे तो इसके जो सपोर्ट निकल के आते हैं यहाँ से, जो इसका ये ट्रेंड लाइन का ओरिजिन है, यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, तो ये कंफर्म हो गया कि दिस इज़ ए ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन वाले वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं कि हम ट्रेंड लाइन को किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ट्रेंड लाइन कितनी क्या कहना चाहिए, कितनी सॉलिड है, उसका कंफर्मेशन हम किस तरीके से लेंगे, क्या उसका एंगल है, कितनी बार वहाँ पर सपोर्ट लेकर जो है स्टॉक वहाँ से मोमेंटम शो कर सकता है या वीक हो जाता है, वो सारा आप जा करके वहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। तो इसका एंगल भी बहुत अच्छा है। मैंने बताया था 45 डिग्री या उससे थोड़ा सा कम एंगल अच्छा होता है। बहुत स्टीप ट्रेंड लाइन अच्छी नहीं मानी जाती क्योंकि वहाँ से फिर एक शार्प फॉल आने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर लगभग 45 डिग्री के एंगल, फिर थोड़ा 40 डिग्री के आसपास मुझे एंगल लग रहा है। तो ये एंगल एक अच्छी ट्रेंड लाइन ये मुझे लग रही है जिस पर इसने सपोर्ट लिया है। तो यहाँ हमारा कंफर्म हो गया। अब थर्ड टाइम देखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अगर ये यहाँ तक आता है, अब ये एरिया इंपॉर्टेंट क्यों होगा हमारे लिए, इसको अगर आप एक्सटेंड कर देंगे यहीं पे बैठेगा इसका एक पुल बैक। अगर इसने इसको क्रॉस किया और एक बियरिश मोमेंटम के साथ नीचे रेड कैंडल बनाई तो ये हो जाएगा थोड़ा सा बियरिश एंड फिर ये पहुंचेगा 200 SMA पे, फिर इसको भी ब्रेक डाउन दे सकता है, दे करके ये नीचे आ सकता है एंड देन इट विल बी नेगेटिव। तो ये हमने बात की पहले नेगेटिव होने की, क्योंकि सबसे पहले हमें अपना लॉस देखना होता है कि हमें अगर हम ट्रेड में एंट्री करते हैं तो लॉस कहाँ तक हो सकता है और लॉस को हमें कैसे बचाना है। तो ये हमने नेगेटिव साइड की बात की। अब देखते हैं पॉजिटिविटी क्या लग रही है इसमें। पॉजिटिविटी जो मुझे लग रही है वो ये लग रही है कि इसने, अगर आप एक लाइन को यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँ, इस लाइन को आप ड्रॉ करेंगे, एक एरिया ड्रॉ करते हैं, जस्ट वेट। मैंने एक छोटा सा एरिया ड्रॉ किया है जहाँ से इसको रिजेक्शन मिलता था बार बार। यहाँ से देखिए फर्स्ट टाइम इसको मिला था रिजेक्शन, यहाँ से इसको सेकेंड टाइम मिला था, देन थर्ड टाइम मिला था, देन फोर्थ टाइम मिला था, फिफ्थ टाइम इसने इतनी बार का रिजेक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हो जाता है, इसने इसको ब्रेकआउट दिया।
सो इसने इसको यहाँ से ब्रेकआउट दिया, बट अनफॉर्चुनेटली ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया, और जो रेसिस्टेंस जो है इसको सपोर्ट की तरह एक्ट करना चाहिए था, ये सक्सेसफुल कब होता अगर ये यहाँ से पुल बैक लेकर के, जब ये ब्रेकआउट हुआ था पुल बैक लेकर के इस तरह का मोमेंटम देता तो ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल माना जाता, बट ये ब्रेकआउट फेल हो गया एंड ये वापस से उसी बॉक्स के अंदर, जिस बॉक्स के अंदर ये काफ़ी दिन तक घूम रहा था, उसी बॉक्स के अंदर ये वापस से घुस गया और उसने एक नेगेटिव मोमेंटम शो किया, और जहाँ करके कहाँ इसको सपोर्ट मिला, इसकी जो ये बॉटम थी वही कहीं बन रही थी 200 SMA पे, जो ये पूरा का पूरा बॉक्स बना हुआ था, वहाँ जा के इसने सपोर्ट लिया। अब उसके बाद में यहाँ से जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव शुरू हुआ। अब इसने अपने आप को यहाँ पे होल्ड किया है, तो देयर आर हाई चांसेस कि इस एरिया को ये इस बार ब्रेकआउट दे सकता है, क्योंकि इसको ये इस बार सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये एरिया जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया था, तो आप देखेंगे कि इसको ये यहाँ पर सब दोबारा से ड्रॉ किया है, क्योंकि थोड़ा सा वो गलत ड्रॉ हो गया था। तो यहाँ पर अभी ये इसको सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि इसको इसने ब्रेक डाउन दे करके नीचे नहीं गया। अगर ये इस स्विंग के भी नीचे आ जाता तो ये निगेटिव हो जाता। तो हमें थोड़ा सा चांस लग रहा है कि इस बार ये इसको एज ए सपोर्ट लेकर के और यहाँ से ब्रेक डाउन दे सकता है, इसको छोटा सा एक रिटेस्ट करके ऊपर जा सकता है। तो अब हमारे लिए वेट एंड वॉच का एरिया बन गया है कि ये इस एरिया में किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है। तो देख लेते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है मोमेंटम की। ये इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेने आ सकता है, बिकॉज़ इस ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है वही हमारा जो है इस स्विंग का टॉप बैठेगा। ये देखो आप, ठीक है, यहाँ पर ये सपोर्ट लेने आ सकता है एंड यहाँ से ये एक अपसाइड या डाउनसाइड मोमेंटम शो कर सकता है, यहाँ से अपसाइड या फिर यहाँ से डाउनसाइड। तो मे बी कल परसों 2 दिन बाद यहाँ पे एक हमें क्लियरेंस हो। जो मुझे चांसेस हैं थोड़ा सा पॉजिटिविटी के लग रहे हैं, क्योंकि बहुत बार इसी बॉक्स में घूमा भी है, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, फेल हो गया, फिर से कोशिश की। और बाकी तो स्टॉक मार्केट है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, फिर इसने यहाँ से सपोर्ट भी लिया, यहाँ से अच्छा मोमेंटम भी शो किया। सो लेट अस सी, इसके ऊपर भी अपडेट हम रखेंगे कि यहाँ पर जैसे ही हमें यहाँ पर ब्रेकआउट मिलेगा देन वी विल ट्राई टू कैप्चर, हम इस स्टॉक को कैप्चर करें। अब इस देख लेते हैं कि इसने कैंडल कैसी बनाई है। इसने जो बनाई है आज की कैंडल वो डोजी बनाई है। डोजी की आपको प्रॉपर्टी पता होगी, डोजी के ऊपर पॉजिटिव, डोजी के नीचे नेगेटिव, ठीक है। तो डोजी के नीचे अगर ये चला जाता है तो आपको अभी ट्रेड नहीं लेनी है, आपको वेट करना है कि ट्रेंड लाइन पे होल्ड करता है या यहाँ से ब्रेकडाउन देता है या फिर ट्रेंड लाइन को सपोर्ट की तरह लेकर के ऊपर जाता है। सो वेट एंड वॉच लिस्ट में ऐड करके ज़रूर रखिएगा। जल्दी ही इसके अंदर हमें एक अच्छी ट्रेड मिलने वाली है, अपडेट हम ज़रूर करेंगे। RSI देख लेते हैं। RSI भी एक अच्छे मोमेंटम एरिया में यहाँ पर था, आज इसने थोड़ा सा यहाँ पर डिप किया है, तो हम वेट कर रहे हैं कि RSI फिर से अपना इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर की तरफ शो करे, दैन वी विल बी पॉजिटिव, क्योंकि अगर ये इसी तरह से नीचे गया तो दैन इट विल बी नेगेटिव। अब बात कर लेते हैं निफ्टी IT इंडेक्स की। हमने एक वीडियो बनाया था, स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक हमारे जो है वो पूरे हो चुके हैं। ये हमारा प्रीवियस वीडियो के ऊपर डिस्कशन है, इम्पॉर्टेंस ऑफ 200 डेज़ मूविंग एवरेज की, क्या इंपॉर्टेंस है 200 डेज़ की मूविंग एवरेज का। तो देखिए यहाँ पर हमने डिस्कशन किया था कि हमें थोड़ा बेरिश लग रहा है IT इंडेक्स और यहाँ से ब्रेकडाउन हो सकता है, एंड एग्जैक्टली यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ। फिर हमने स्टॉक्स डिस्कस किए थे, टेक महिंद्रा, TCS एंड हमने इन्फी डिस्कस किया था। उन तीनों के चार्ट एक बार हम देख लेते हैं। जिस तरीके से हमने बात की थी काफ़ी हद तक उन्होंने इस तरह से रिएक्ट किया। ये बात और है कि अनफॉर्चुनेटली ब्रेक डाउन जो गैप डाउन इतना हुए स्टॉक कि एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पर लोगों को नहीं मिला, क्योंकि निफ्टी गैप डाउन था तो पूरे के पूरे स्टॉक अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुए थे। सबसे पहले इन्फी की बात कर लेते हैं। हमने इन्फी में बात किया था कि इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो क्लोजिंग अच्छी नहीं हुई, क्योंकि इस एरिया में इसने बहुत टाइम सपोर्ट लिया था। 1670 का एक इसका मेजर सपोर्ट था, वो इसने क्या किया, ब्रेक डाउन कर दिया। यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट था इसका और गैप डाउन होकर के ब्रेक डाउन किया। ये जो 2 कैंडल थी ना, जो 2 कैंडल 200 डेज़ के मूविंग एवरेज पर रुकी आकर के, अगर इसको पॉजिटिव होना होता तो सेकंड कैंडल एटलीस्ट ग्रीन बनती,
तो इसको देख करके लगा था कि नाउ यहाँ से ब्रेक डाउन हो सकता है, बट इतना नहीं था कि इतना ज़्यादा गैप डाउन हो जाएगा, बिकॉज इसके रिज़ल्ट अच्छे नहीं आए हैं। सो आज ये 7% से भी ज़्यादा जो है डाउन था इन्फी आज। अब देख लेते हैं टीसीएस के अंदर भी अच्छी खासी निगेटिविटी आप देख सकते हैं। 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के नीचे है, बट उतना ज़्यादा बेरिश नहीं जितना ज़्यादा इन्फी है, बिकॉज इन्फी का जो रीज़न है वो तो मेजर रीज़न रिज़ल्ट था। तो जो हमारा थर्ड स्टॉक था टेक महिंद्रा, वो काफ़ी बेरिश था। टेक महिंद्रा का चार्ट है मेरे सामने, और हमने इसमें डिस्कस भी किया था कि अगर कोई छोटा सा मोमेंटम इसमें कैप्चर करना चाहता है, आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं, तो यहाँ से ले करके इस एरिया को एक्सटेंड कर ले, यहाँ तक का टारगेट वो एक बियरिश व्यू के साथ एक बियरिश सेल ट्रेड यहाँ पर एक शॉर्ट सेल का ले सकता है, एक छोटे टारगेट के साथ में, जो कि इसने आज काफ़ी लोगों को टारगेट दिया भी है। अब बहुत इंपॉर्टेंट एरिया पे आकर के ये रुका है। अब यहाँ से ये क्या पैटर्न बनाते हुए वापस जाता है, डब्ल्यू बनाते हुए वापस या फिर ब्रेक डाउन। सो देखते हैं कि कल क्या पैटर्न बनता है, निफ्टी का क्या व्यू रहता है। तो ये यहाँ पर बताने का पर्पस मेरा सिर्फ इतना है, जो 200 डेज़ का मूविंग एवरेज रहता है, सिंपल मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके ऊपर क्लोजिंग होना, उसके नीचे क्लोजिंग होना, उसके आसपास कंसोलिडेशन होना, प्लस आरएसआई का भी बियरिश या बुलिश मोड में होना। यहाँ पर जो आरएसआई था वो पहले ही बेरिश था, 40-50 के आसपास था, एंड 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के नीचे भी क्लोजिंग थी, प्लस आईटी इंडेक्स भी बियरिश था। अब इसमें एक बंदे का मैसेज था, उन्होंने टेक महिंद्रा में कॉल ऑप्शन बाय किया हुआ था। कॉल ऑप्शन के जो उनके जो रेट थे वो घट करके अप्रॉक्स 30% ही रह गए थे। अब आप मुझे बताइए कि आप 100 रुपये की चीज़ खरीद के, जस्ट फॉर एग्जांपल 100 रुपये की चीज़ खरीद के 30 रुपये की होने तक बैठे हुए हैं, और आपका पूरा जो इंडेक्स है, इंडेक्स नेगेटिव है, स्टॉक नेगेटिव है, 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के नीचे है, आरएसआई नेगेटिव है ना, व्हाट आर यू डूइंग। मतलब आप तब भी लॉस लेकर के बैठे हुए हैं। अरे भाई 100 रुपीज़ का है तो एटलीस्ट 60 रुपये पर 60 पर निकल जाइए। 40 रुपीज़ का तो स्टॉप लॉस रखिए, पूरा कैपिटल साफ़ करके निकलेंगे तो क्या फ़ायदा होगा। कोई मिरेकल थोड़ी होने वाला है कि स्टॉक नेगेटिव जा रहा है तो अचानक से कोई आ जाए, कोई प्रेस पर थोड़ी चलता है स्टॉक मार्केट। प्रॉब्लम यही है कि टेक्निकल सुनने में लोगों को प्रॉब्लम होती है। उन लोगों को बस लेवल्स चाहिए कि बस जल्दी से लेवल्स मिलें एंड वी विल ट्रेड, हमें एक ट्रेड मिल जाए। फिर वो ट्रेड उनसे हैंडल नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनको एंट्री का तो रीज़न नहीं पता है, क्यों बुलिश है, बियरिश है, आरएसआई क्या कहता है, बॉलिंजर बैंड क्या कहता है, ईएमएस क्या कहते हैं, सारी चीज़ें नहीं आइडिया है, एंड तो फिर वहाँ पर गड़बड़ होने लगती है। तो लॉस क्या होता है फिर? पहले होता क्या है, देखिए एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। जनरली क्या होता है हमारे साथ, जब हम किसी स्टॉक के अंदर पोजीशन बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 25,000 से पोजीशन बनाई, फॉर एग्जांपल हम नहीं बात कर रहे कि आपने कॉल बाय किया, पुट बाय किया, हैजिंग किया, व्हाटएवर जो भी आपने किया, और वहाँ पर आपको 26K का सपोज़ प्रॉफिट दिख रहा है, बट आपने जो इसको जो ट्रेड लिया था वो आपने लिया था तकरीबन 28 या 30, आपका टारगेट था 30,000 का। तो आप वेट करते हैं, आप उस समय टेक्निकल्स इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में क्या घुसा हुआ है, आपके दिमाग में घुसा हुआ है टारगेट घुसा हुआ है कि मैंने तो भैया 25,000 से मुझे 25,000 से या तो मुझे 28K करने हैं, 30K करने हैं, ये चीज़ घुसी हुई है। यू आर इग्नोरिंग द टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं। उसके बाद में अब वो 25,000 जो हैं आपके 2 दिन बाद रह जाते हैं 23,000। अब तो आपको लगता है वो 1,000 प्रॉफिट था वो तो चला गया, आप सोचते हैं कि चलो मैं 1-2 दिन वेट करता हूँ, कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट कर जाऊँगा। अब वो घट के रह जाते हैं 20। अब तो आपका और दिमाग ख़राब होने लगता है कि भाई 25 से मेरे तो 20 रह गए। अब तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आप सोचते ही रह जाते हैं, और वो 25 से, ये ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रही हूँ मैं, 15 एंड 15 से 10 हो जाते हैं। अब आपकी बिल्कुल हिम्मत टूट जाती है उस ट्रेड से बाहर निकलने की, क्योंकि आपसे जो 15K का जो लॉस है वो आपके दिमाग पे हावी हो जाता है, और आप टेक्निकल्स सब एक तरफ भूल जाते हैं। बस आपको किसी तरह से आप ये दुआ करते रहते हैं कि किसी तरह भगवान मेरे पैसे जो हैं 25K वापस मिल जाएं, एटलीस्ट 20 वापस मिल जाएं। तो ये सब नहीं करना है। अरे चार्ट पे क्लियरली
अगर विजिबल है, बियरिश है तो बियरिश है, बुलिश है तो बुलिश है, उसमें आप कितना भी प्रे कर लोगे उससे कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो हमेशा टेक्निकल्स के ऊपर ज़रूर फोकस कीजिए, लेवल्स तो आप अपने आप ही निकालने लगेंगे। सो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। सीखते रहिए, टेक्निकल्स की स्टडी ज़रूर करिए एंड बताइएगा अगर कमेंट सेक्शन में अगर आपने भी किसी ने आज आईटी सेक्टर में ट्रेड किया है और कैसा रहा आपका दिन। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं। And hit the like button so that you can get the notification for new videos. Thank you. Bye bye.